और इस अंगुली माल का नाम अंगुली माल क्यों? कि किसी को भी मार देता और उसकी उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता, इसलिए उसका नाम था अंगुली माल। और गिनती रखता मैंने कितने आदमी अब तक मार दिए, उनकी एक एक अंगुली मेरी माला में पिरोई हुई है। महात्मा बुद्ध तो बड़े महापुरुष हैं। उधर से भिक्षा के लिए जाने लगे, लोगों ने कहा गुरुजी उधर मत जाना, बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा दुराचारी है। बोले क्या कर लेगा? बोले मार देगा। बोले तो मर जाएंगे। मार देगा ना, बात खत्म। लेकिन हम तो उधर ही जाएंगे। भिक्षा लेने के लिए चलने लगे महात्मा बुद्ध। अंगुली माल ने दूर से देखा, लाल कपड़े वाला आ रहा है। देखो मैं तुमको वर्ण देता हूं, मेरे पास नहीं आना, इधर आना नहीं, मेरे इस घेरे के अंदर तुमने प्रवेश किया तो मैं मार ही डालूंगा। तुम्हारे कुछ वस्त्र अलग सा दिखता है, इसलिए मैं तुमको छोड़ देता हूं, चले जाओ। लेकिन बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे वो बकता जा रहा है, उसके सामने चले गए, जाकर कमंडल दे दिया ऐसे, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। बोले भूतों से पूत मांगता है हमसे भिक्षा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अभी। बोले बाद में कर देना, पहले भिक्षा दो, मेरे पास इसमें कोई भिक्षा नहीं है। बोले तू वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के दे दे बस। बोले पत्ता तोड़ने की बात करते हैं, मैं पूरा वृक्ष ही तोड़ डालूंगा। बोले नहीं, मुझे एक पत्ता तुमसे चाहिए बस। उसको आया क्रोध, उसने तलवार से वृक्ष की एक डाली तोड़ दी, डाली तोड़कर दे दिया, लो। बोले मैंने तो तुमसे खाली पत्ता मांगा था, तूने डाली तोड़कर क्यों दी? बोले तोड़ दी तो तोड़ दी, हमारी इच्छा। बोले नहीं, अब इस डाली को तुम जोड़ दो। अंगुली माल बोला शर्म नहीं आती, जो चीज टूट गई उसको मैं जोड़ कैसे दूंगा? बोले जिसको जोड़ने का तेरा अधिकार नहीं है, उसको तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया? जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिसको जन्म देने का तुम अधिकार नहीं पाए, जिसको जीवन देने का अधिकार तुम्हें नहीं है, उसको मारने का अधिकार कैसे मिल सकता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। यही धर्म का मूल है कि जो चीज तुम्हें अपने साथ में बुरी लगती है, अपने साथ जो व्यवहार तुम नहीं चाहते, वो परेशान न समाचरे, किसी दूसरे के साथ मत करो। अब इस डाली को तुम जोड़ सकते हो, तो फिर तोड़ा क्यों? कहते हैं अंगुली माल का चक्कर घूमना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो इतना दुर्दांत व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और बहुत बड़ा भिक्षुक सन्यासी हो गया। संत के एक मिनट के दर्शन ने, संत के एक क्षण के सत्संग ने उस अंगुली माल के जीवन की वृत्ति को बदल दिया, एकदम परिवर्तन ला दिया। इसलिए सूना, हिंसा, निरपराधों को मारना, यह हिंसा है और इसमें कली वास करता है। परीक्षित ने 4 जगह दे दी, लेकिन कलयुग ने देखा कि ये न तो हिंसा करता है, न ये शराब पीता है, न कभी जुआ खेलता है, परस्त्री गमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये चारों ही दुर्गुण परीक्षित में नहीं है, और जब तक इस पर मेरा असर नहीं तो रहना तो बेकार है। राजा पर तो कुछ अधिकार होना चाहिए। एक जगह और दे दो ना साहब। मीठा बोला, कलिस्तु कलह प्रिय। कलयुग को कलह बड़ी प्रिय है। और दे दो ना जी एक जगह। पता नहीं क्या सूझा परीक्षित को। बोले ठीक है, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। परीक्षित ने सुवर्ण वास के लिए उसको कहा, यह भी कलयुग का ही असर था, नहीं तो क्यों कहते। और सोने में तेरा वास रहेगा सुनते ही कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया, परीक्षित के माथे पर बंधे सोने के मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। क्यों जी? पर भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। कृष्ण का अपना वचन है
भागवत में भी लिखा है कि दुनिया के जितने धातु हैं उन धातुओं में सोना मैं हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। अपनी विभूतियां बताते हैं ना भगवान, पक्षियों में गरुड़ जी में हूं, जलाशयों में गंगा में हूं, हैं? जितने व्रत हैं उसमें अहिंसा नाम का व्रत में हूं, ऋषियों में बृहस्पति में हूं, ये सब बताते हैं ना। वहां बताते बताते भगवान बोलते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, दुनिया के जितने धातु हैं उसमें कांचन माने सोना मैं हूं। अब बताओ, जब सोने में भगवान का वास है तो उसमें कली वास कैसे कर सकता है? परीक्षित ने सोने में कलयुग को भेज दिया और सोने में भगवान पहले से बैठे। ये दोनों संगतियां कैसे होंगी? वेद में भी लिखा है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामपेयाम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। और वेद में भी भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है। और आपने देखा होगा वैष्णव लोगों के घर में शालिग्राम की पूजा होती है ना, वो गोल गोल गुलाब जामुन जैसे होते हैं, शालिग्राम जी होते हैं वो। शालिग्राम की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्म है ऑटोमेटिक। विश्व में एक ही जगह है जहां शालिग्राम जी मिलते हैं, दामोदर कुंड, जहां से गंडकी नदी निकलती है ना, वहीं पर शालिग्राम जी मिलते हैं। और सच्चे शालिग्राम कौन है, इसकी पहचान क्या है? आप तुलसी का पौधा साथ में लेकर के जाओ और दामोदर कुंड में तुलसी का पौधा डाल दो, चाहे 35 फीट नीचे, अपनी तरफ से फ्री में शालिग्राम देते हैं। लोगों को पता चल जाए, जाए रोज फोड़ फोड़ के सोना निकाले। तो शालिग्राम जी को बिना प्राण प्रतिष्ठा का ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सुवर्ण है अंदर, और सुवर्ण भगवान का रूप है। हमारे यहां मंदिरों में सुवर्ण का कलश बनाते हैं, सुवर्ण की बड़ी पूजा होती है क्योंकि उसमें नारायण रहते हैं। और परीक्षित कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास, ये तो गड़बड़ हो गई। तो कहते हैं ईमानदारी का कमाया गया जो सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, और बेईमानी का कमाया गया सोना में तो कलयुग ही रहता है, भगवान नहीं रहते। जय श्री कृष्ण। हाँ, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का है? बोले तो और क्या, ईमानदारी का है। ये मुकुट तो परीक्षित का था ही नहीं। ये तो बाबा, इनके बाबा थे ना, भीम बाबा। वो भीमसेन जब गए थे जरासंध से युद्ध करने तो जरासंध को मार दिया था और उसी के मुकुट को लाए थे। पहले नियम था ना, जिन जिन राजाओं को बंदी बनाते थे उनके मुकुटों को बांध के लाते थे। कहते थे इतने राजा हमने बंदी, ये लीजिए मुकुट। अब वही मुकुट रखा था खजाने में, और आज परीक्षित ने वही पहन लिया था, जरासंध वाला मुकुट, इसलिए तो कलयुग घुस गया। कदाचित वो पांडवों का होता तो शायद ना भी जाता, पर यह होना था, यह भी कलयुग का प्रताप है। और आज परीक्षित राजा ने वो गलती कर दी जो इसके पूर्वजों ने कभी नहीं की। हम कितने भी ऐश्वर्यशाली हो जाएं, ध्यान से सुनना, कितना भी जीवन में हमें प्रतिष्ठा मिले, ऐश्वर्य मिले, समाज में नाम हो जाए, लेकिन संतों के सामने तो हमेशा झुको, उनका तो आशीर्वाद हमेशा लो। शास्त्रों में तो लिखा है, तुम साइकिल पर चल रहे हो और सामने से कोई परिचित संत तुम्हें दिखाई दे गए तो तुरंत उतर जाओ और 10 कदम उनके साथ में चलो, फिर आज्ञा लेकर चढ़ के आगे चले जाओ। इतना न कर सको तो कम से कम चलते चलते सिर तो झुकाओ। आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं। लेकिन अब कलयुग का प्रताप था। एक संत वहां बैठे थे अपनी कुटी में, आश्रम में, नाम था ऋषि शमीक, बड़ा तेजस्वी महापुरुष। समाधि में बैठे थे और मन की वृत्तियां एकदम अंतर्मुखी हो चली थी।
राजा परीक्षित ने जाकर के देखा, महात्मा जी हम परीक्षित बोलते हैं, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? लेकिन संत तो अंदर जा चुके थे। मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी होती है ना, तो व्यक्ति गहराई में जाता है। फिर उसको पता नहीं चलता बाहर नगाड़ा बज रहा है कि बाहर चतुरंगनी सेना जा रही है ना। इसलिए मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हो गई उसको डिस्टर्ब कभी होता ही नहीं, और जिसकी वृत्तियां ही बहिर्मुखी बनी हैं वो शांति की खोज खोजता है, कहां बैठूं, कहां करूं, क्या करूं। और वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हैं वो चौराहे पे बैठ के भी कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे महाराज जी सुनते नहीं, हम राजा परीक्षित बोलते हैं, भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ नहीं तो पानी तो कम से कम दीजिए। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं तो राजा को रोष आ गया। अब ये कलयुग बोल रहा है, ढोंगी बाबा मालूम होता है, पाखंडी बाबा मालूम होता है, मुझे कुछ देना न पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है, और इसको पता नहीं कि हम भारत के सम्राट बोलते हैं। बगल में पड़ा हुआ था मरा हुआ काला नाग, राजा ने अपने बाण से उठाया और उस मृत सर्प को परीक्षित के गले में डाल दिया। चले गए। एकदम स्थिति बदल गई। शमीक मुनि को तो मालूम ही नहीं कौन क्या कर गया। उनके बड़े तेजस्वी पुत्र का नाम है संगी। संगी ने आकर के देखा, अरे मेरे पिता महाराज के गले में ये क्या हुआ? मरा हुआ सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, एक राजा आए थे, आपके पिताजी से भोजन पानी की याचना कर रहे थे, ये कुछ बोले नहीं तो वही सांप डाल के चले गए। संगी ने सोचा कौन कर सकता है ऐसा, तुरंत आंखें बंद की और समाधि में देखा कि राजा परीक्षित थे। संगी ने एक पल भी विचार नहीं किया, तुरंत गंगाजल हाथ में लिया। बड़े राजा परीक्षित को बहुत गुमान है कि मैं भारत का सम्राट हूं। अरे मेरे निरपराध परम तेजस्वी पिताश्री, जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुख हो चुकी समाधि में बैठे थे, उनके गले में भरा सर्प डालकर चला गया राजन। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मेरा शाप है। सूत जी महाराज कहते हैं, बाघ वज्रम विसर्ज, उसने मानो वाणी रूपी वज्र चला दिया, वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र चला दिया। आहा। और राजा ने घर जाकर के अपने मुकुट उतार करके रखा तो उनको पश्चाताप हुआ, यह मैंने क्या किया। एक महापुरुष के गले में मरा सांप डाल करके चला आया। जो गलती मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं की वो गलती मुझसे क्यों हो गई। बड़ा भारी रोष है, बड़ी मन में चिंता है, लेकिन कुछ भी हो सकता नहीं है। मैं सवेरे जाऊंगा, महाराज जी के चरणों में गिरूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा, और जो दंड वो निर्धारित करेंगे उसको भोगूंगा। यहां सायंकाल शमीक मुनि की समाधि खुली। अरे मेरे गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? ऋषि शमीक ने सोचा, किसी ऋषि ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया होगा, कोई बात नहीं, सर्प अलग डाल दिया, विचार भी नहीं किया। लेकिन बड़े रोष में बैठा है उनका बड़ा बेटा श्रृंगी। पुत्र क्या बात है, उदास क्यों है? अरे तुम्हें कष्ट क्या है? बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। कोई बात नहीं बेटा, राजा तो हम सबके रक्षक हैं, गलती हम ही लोगों की है। हमारे देश का राजा आया तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम उनको जलपान कराते। राजा जंगल में आए होंगे, बेचारे रास्ता भूल के भटक गए होंगे, भूख प्यास लगी, मैं समाधि में था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, रोष में आकर गले में सांप डाल के चले गए।
अरे बेटा, हम तो ऋषि हैं। हां, कोई गुलाब की माला पहनावे तो भी उसके कल्याण की बात सोचो, और कोई थोड़ा हल्का अपमान भी कर जाए ना, तो भी प्रभु से कहो इसका भी कल्याण हो। फिर वो तो राजा है, हमारे सम्राट है, होंगे राजा। ऐसा दंड दिया है मैंने पिताश्री उन्हें कि जीवन में ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्या किया तूने? आज में 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे पागल, ये तूने क्या किया? शमीक मुनि की आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी गलती के लिए इतना भयंकर शाप, मृत्युदंड, ये ठीक नहीं किया बेटा तूने। तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। आगे वर्णन आएगा। भक्त कैसा हो, ऋषि कैसा हो, बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सह ले। करुणावान होना, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना वाला होना, जरा सी गलती के लिए इतना भयंकर शाप, अच्छा नहीं किया तूने बेटा। लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौट कर कभी आता नहीं है। अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख आओ मेरे पास। जी गुरुजी। राजा परीक्षित के पास जाओ बेटा। अरे ऐसा महापुरुष न रहेगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तुम लोग जानते नहीं, हम लोग जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित सब संतों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिए। न हमें शेर का भय है, न चोर डाकू का भय है, निर्द्वंद निर्भीक विचरण करते हैं हम। जाकर के परीक्षित से कहना कि मेरे इस क्रोधी पुत्र ने उनकी जरा सी गलती के लिए उनको भयंकर शाप दिया है। आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, और परीक्षित चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। गौरमुख ने आकर के समाचार जब परीक्षित महाराज को सुनाया, और परीक्षित ने सुना, तो मालूम है क्या जवाब दिया? सुनिए, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस मेरे शरीर ने महापुरुष संत का अपमान किया, 7 दिन क्या, मैं तो 7 मिनट भी इसको रखना नहीं चाहता। मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, मर जाऊं मैं, प्राणांत हो जाए, लेकिन संतापराधी शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। पर ठीक है, 7 दिन का समय मिला है। चेहरे पर उदासी नहीं। आनंद फानन में बेटियां को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी बोली, क्या बात है, आप कुछ खुश नजर आ रहे हैं? बोले, देवी एक सत्य बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से सत्य है। बोले, क्या? कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि 7 दिन से पहले मेरी मौत नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पक्का हो गया, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज तक जो दावे से कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। बोलो, कोई है? अरे 7 दिन की बात तो छोड़ो, 7 मिनट की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गारंटी लिखते लिखते प्राण निकल जाए, कौन जाने। लेकिन संत का वचन तो झूठा नहीं होगा देवी। अब 7 दिन मुझे मिले हैं, इनका सदुपयोग करने का मन है। बेटा जन्मे जय को राज्य गद्दी दे दी, वन में चले गए और शुकताल में पहुंचे। गंगा के किनारे शुकताल है, बड़ी पावन जगह है। मैंने शुकताल में 20 वर्ष पहले भागवत कथा की थी, और खुशी की बात यह है कि इस वर्ष भी हम शुकताल कथा कर रहे हैं 21 वर्ष में। और ये कथा ठीक उसी तिथि से होगी जिस तिथि से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और राधाष्टमी से वो कथा शुकताल में होगी।
और इस कथा के जो आयोजक लोग हैं, मैं कोटा राजस्थान से, उन्होंने विशेष रूप से कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठाकुर जी अभी बहुत समय है कथा का, आप भारत में जितने भी आयोजन उसके पहले करें, आप सब जगह श्रोताओं से जरूर बोल दिया करें। 21 सितंबर में वो कथा हो रही है, 21 सितंबर राधाष्टमी है। 21 सितंबर से 7 दिन तक वो कार्यक्रम शुकताल में होने जा रहा है, और जितने भी भक्तजन हैं सब उसमें पधारें। सब भक्तजनों के आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था वो आयोजक मंडल के सदस्यगण कर रहे हैं। आपको भी जिसका मन हो 21 सितंबर जरूर याद रखेंगे। वृंदावन से हरिद्वार जाते हैं ना, तो मुजफ्फरनगर की बगल में 30 किलोमीटर अंदर शुकताल जगह है, जहां भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। बड़ी पावन जगह, बड़ी पवित्र जगह। तो वहीं पर जाकर के परीक्षित गंगा के किनारे समाधिस्थ हो गए, और 5-10 मिनट में आंखें खोल करके देखा तो वहां सैकड़ों ऋषि बैठे हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्दान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगात सुतोथ राम उतत्येन्द्र प्रमदेत्न बाहु। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्दान अरिष्टनेमि, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा पधारे। सबकी आंखों में आंसू है। एक झन्नी सी धोती पहने राजर्षि परीक्षित, कोई आभूषण नहीं, बिल्कुल ऋषि स्वरूप हैं। हाथ जोड़कर बोले, आप सब लोग। अब ध्यान से सुनना, इस समय में सुखदेव जी के पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे। सुखदेव के पर बाबा शक्ति तो रहे नहीं, सुखदेव के बाबा पराशर मुनि भी बैठे, और सुखदेव के पिता वेदव्यास जी भी बैठे। राजन, हमने जब ये सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप लगा है, भजन में मन नहीं लगा, और हम लोग दौड़े चले आए। राजा ने कहा, एक बात पूछूं, अब मैं इसको शाप बोलूं कि वरदान बोलूं? ये क्या है? क्योंकि यदि मैं शाप कहूं कि परीक्षित कि मुझे ऋषि कुमार ने शाप दिया, तो शाप का फल यह तो कभी नहीं होता कि हजारों संत एक साथ दर्शन देने आ जाएं। गिरिजा संत समागम, भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। महाराज, यदि मैं पूरा प्रयास भी करता तो एक साथ इनके गणमान्य संतों का दर्शन मुझे कभी जीवन में नहीं होता। उस ऋषि कुमार ने शाप नहीं, बहुत बड़ा वरदान दिया है मुझे, जो संत भगवान कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आ गए। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ऋषियों का कण और अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों का समय पूजा सेवा में, माला पहनाने में, तिलक में बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। आधी लाइन का क्वेश्चन है। जिसको 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? अब तो महाराज ऋषियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही है। क्यों भाई 7 दिन में कैसे? एक बोले 9 दुर्गा पाठ भी कराएं तो 9 दिन तो लगेंगे, मां कृपा कर दे। एक ने कहा महामृत्युंजय का जाप भी करावे तो 41 दिन तो लगते ही हैं। क्या करें? अपने अपने अनुष्ठान सब बता रहे हैं, कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का, कोई 41 दिन का, कोई 1 महीने का। पर 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, यह निर्णय नहीं हो पा रहा है। 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले? सुखदेव जी के पिताजी बाबा, पर बाबा, पर बाबा,
कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगै निज लाभ पूर्णो वृद्धस्य बालैरवधूत वेशः। भगवान सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी, जो कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। मैंने कल कहा ना, सुखदेव जी भागवत पढ़ के गए और कृष्ण ध्यान में निमग्न हो गए। उनकी समाधि टूटी और उनका मन कहता चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आहा, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। दिशा ही जिसका वस्त्र है, 4 अंगुल की कौपीन के अलावा शरीर पर जो कोई वस्त्र नहीं, श्याम वर्ण की कांति, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, केस बिखरे हुए, आहा, चेहरे पर विचित्र आभा। बोले इतने ऊंचे संत हैं तब तो इनके पीछे भीड़ लगी होगी। बोले नहीं, बच्चों की भीड़ जरूर थी, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, कोई फर्क नहीं। लेकिन महाराज भगवान सुखदेव जो 16 वर्ष के हैं, अवस्था ज्यादा भी होगी तो देखने में वो 16 ही वर्ष के दिखे जीवन भर। सुखदेव जी को 16.5 वर्ष का शास्त्र में कहीं नहीं बताया। जब भी उनकी उम्र बताई 16 ही वर्ष की बताई। 16 वार्षिकस्तदा। बल्कि हमारे संत जन तो ये कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। महापुरुष कहते हैं कि भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। मानो भगवान श्री कृष्ण ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होकर आ गए। भाई एक ब्रह्मास्त्र चला था तो गर्भ में जाकर के प्रभु ने बचाया था, और ये मंत्र में ब्रह्मास्त्र लगा है तो गोविंद बोले अब यहां ऋषि, क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि होते हैं। जब शस्त्र में ब्रह्मास्त्र चला तो प्रभु ने शस्त्र से उसको बचाया। अब मंत्र में ब्रह्मास्त्र चला है तो भागवत मंत्र के द्वारा उसको नष्ट करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ऋषि के रूप में स्वयं भगवान ही आ गए हों, क्या पता। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। और जैसी सुखदेव जी सभा में पहुंचे, निर्विकारी संत है। लिखा है सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा, सुखदेव के पर बाबा, पर बाबा। इतनी लंबी उम्र के ऋषि भी थे। और एक बात आपको और बता दें, ये वशिष्ठ मुनि है ना, ये सतयुग में थे। भागवत में लिखा है त्रेता में पूरे रामचरित्र की 40 पीढ़ियां, राम जी के पूर्वज जो 40 और हुए सूर्यवंशी, उन सबके गुरु वशिष्ठ थे। द्वापर में कृष्ण चरित्र में वशिष्ठ जी का कई बार वर्णन आता है। और कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी जब परीक्षित की सभा में आए हैं तो वहां भी सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठे हैं। कितनी लंबी उम्र है। सब खड़े हो गए सुखदेव को देखकर। व्यास जी ने भागवत की रचना की है, पर भागवत को जीवन में जितना सुखदेव ने उतार लिया उतना व्यास जी न उतार सके। बड़ी क्लियर बात है। व्यास जी सुखदेव के पिता हैं, लेकिन भागवत में जीवन जितना सुखदेव का है उतना महर्षि वेदव्यास का नहीं है। इसलिए 7 दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य भागवत स्वरूप सुखदेव को है, व्यास जी को नहीं है। इसलिए व्यास जी खड़े हो गए। सुखदेव ने भगवत दृष्टि से ऋषियों को नमन किया। व्यास मंच पर बैठ गए। एक और बात आपसे बता दें,